दोस्तों, स्मगलिंग की खबरें आए दिन न्यूज चैनल पर आती रहती हैं और लोग ज्यादा पैसा कमाने की लालच में ऐसा करते हैं। स्मगलिंग करने के लिए ये बेहद ही शातिर तरीके अपनाते हैं जिससे ये पुलिस से बच सके और किसी को इन पर शक भी ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही चालाक स्मगलर्स के बारे में जिनके स्मगलिंग करने के तरीके देखकर आप यकीनन हैरान रह जाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं। सिगरेट्स इन अ ट्री ट्रंक। दोस्तों, कई बार स्मगलर्स तस्करी के लिए ऐसी चीजों को चुनते हैं जिनका ख्याल कभी गलती से भी इंसान के दिमाग में नहीं आ सकता। और इसी तरह एक शख्स ने तस्करी करने के लिए दरख्तों को चुना, लेकिन इस दफा किसी तरह उसके बेहतरीन प्लान पर पानी फिर जाता है क्योंकि कस्टम चेकिंग के दौरान पुलिस ऑफिसर ने पेड़ के अंदर स्मगल किए जाने वाले 25,000 सिगरेट्स के पैकेट को ढूंढ निकाला, जबकि इन पैकेट्स को बड़े ही चालाकी से पेड़ों के अंदर छुपा कर रखा गया था। स्मगलर्स ने इन सिगरेट्स की तस्करी करने के लिए पहले दरख्तों को अंदर से खोखला किया, जिसके बाद पॉलीथीन में पैक करके सिगरेट्स को इन दरख्तों के अंदर छुपा दिया। सिगरेट के 25,000 पैकेट की तस्करी करने के लिए ऐसे ही 25 पेड़ों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें पहले एक एक करके अंदर से खोखला किया गया और उसके बाद इनके अंदर सिगरेट्स के पैकेट को डाल दिया गया। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी स्मगलर सिगरेट के इन पैकेट्स को बॉर्डर पार करने में नाकाम रहते हैं। गोल्ड इन टी शर्ट। दोस्तों, गोल्ड को बॉर्डर पार करने के लिए कई बार स्मगलर्स ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनका ख्याल भी आपके दिमाग में कभी नहीं आ सकता, और ये आदमी भी ऐसे ही एक शातिर तरीके का इस्तेमाल गोल्ड को स्मगल करने के लिए कर रहा था। किसी को भी इस पर शक न हो, इसके लिए इस आदमी ने गोल्ड को अपनी शर्ट के अंदर सिलवा रखा था और किसी तरह से चेकिंग के दौरान बांग्लादेश एयरपोर्ट पर इस स्मगलर को पकड़ लिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, इस तरह एक और स्मगलर को बांग्लादेश एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था जो अपनी शर्ट और जूतों में गोल्ड को स्मगल करने की कोशिश कर रहा था, और इस शख्स से बरामद किए गए सोने का वजन तकरीबन 2.5 किलो से भी ज्यादा था। अ मॉडल फैमिली। दोस्तों, कई बार ऐसे लोग भी स्मगलिंग करने लग जाते हैं जिनको देखकर ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि ये एक स्मगलर हैं। इनके पास एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ होता है, इसी वजह से शक की निगाह इनसे दूर ही रहती है। लेकिन दोस्तों, कस्टम ऑफिसर्स को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कार पर लगे हुए कुछ स्क्रैचेस भी आपको शक के घेरे में खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ भी कार पर लगे स्क्रैचेस को देखकर कस्टम ऑफिसर को इन लोगों पर शक होने लगता है, जिसके बाद जब पुलिस ने कार में छानबीन करना शुरू की तब जो चीज इनके हाथ लगी उसे देखकर सबके होश उड़ गए। स्मगलिंग का माल बाहर निकालने के लिए ऑफिसर को कार काटनी पड़ी थी और कार में रखे हुए उनको कई पैकेट मिलते हैं। दोस्तों, इन पैकेट्स में दबाकर पैसा बढ़ा गया था और इन 26 पैकेट में लाखों डॉलर मौजूद थे। ड्रोन स्मगलर्स। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे ही स्मगलर्स भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्मगलिंग करने लगे हैं, जिनमें ड्रोन का इस्तेमाल सबसे पहले शामिल है, क्योंकि पुलिस के लिए किसी ड्रोन को जेल में घुसने से रोकना बहुत चैलेंजिंग होता है, जबकि ड्रोन से हथियार, मोबाइल फोन और बहुत सी चीजें स्मगल की जाती हैं। क्योंकि ड्रोन्स को हवा में उड़ाना और इनको खरीदना बेहद आसान है, लेकिन पुलिस के लिए इन ड्रोन्स को पकड़ पाना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इन ड्रोन्स की स्पीड काफी तेज होती है। ऐसे ही यूके में साल 2016 को 2 अफराद को इसी जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ड्रोन का इस्तेमाल जेल में स्मगलिंग करने के लिए कर रहे थे। ऐसा करने के लिए इन्होंने बेहद खास तरह का ड्रोन तैयार किया था, जिसमें एंटी डिफेंस जैमर से लेकर सभी सेफ्टी सिस्टम्स इंस्टॉल थे। लेकिन किसी तरह से जेल की पुलिस इन लोगों को पकड़ने में कामयाब रहती है और इनको भी जेल की हवा लेनी पड़ती है। रेप्टाइल ऑन बॉडी। दोस्तों, हमने आपको पहले भी एक वीडियो में सबसे महंगे जानवरों के बारे में बताया है जिनकी डिमांड दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि स्मगलर्स जानवरों की भी तस्करी करते हैं। और ऐसे ही एक स्मगलर को नॉर्वे में पकड़ा गया था जो 14 पाइथन और 10 गीगो को लेकर बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। उसने सांप और छिपकलियों को सॉक्स में बंद करके टेप की मदद से अपनी बॉडी पर चिपकाया हुआ था, साथ ही अपने पैरों पर बंधे हुए बॉक्सेस में छिपकलियों को बंद किया हुआ था। इस आदमी को तब पकड़ा गया जब किसी छिपकली के चलाने की आवाज कस्टम ऑफिसर के कानों तक पहुंचती है। छानबीन करने के बाद इस आदमी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और इन जानवरों को किसी स्पेशलिस्ट के हाथ सौंप दिया जाता है। मैन इनसाइड कार सीट। दोस्तों, ये बात साल 2001 की है, जब अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर काम
करने वाले ऑफिसर्स को ये दिमाग चकरा देने वाली तस्करी देखने को मिलती है जब 42 साल के एक मैक्सिकन आदमी ने अमेरिका के अंदर घुसने के लिए खुद को एक कार सीट में छिपा लिया। और सच में ही ये एक कमाल का प्लान था दोस्तों। एनरिको नाम के इस मैक्सिकन आदमी ने खुद को छुपाने के लिए पहले एक पैसेंजर सीट को खोखला किया, जिसके बाद एक नकली फ्रेम को कार सीट की जगह लगा दिया और खुद इस नकली फ्रेम के अंदर छिप जाता है। दोस्तों एनरिको को कई घंटे तक लगातार इसी पोजीशन में बैठे रहना था और उसको सांस लेने में भी काफी मुश्किल आ रही थी, लेकिन आखिर में उसके पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है जब अमेरिका के कैलिफोर्निया बॉर्डर पर एनरिको को पकड़ लिया जाता है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।